हेलो बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई हो रही है? मन लगा के पढ़िए। ये मेरा सेट थियरी का 5वां वीडियो है और मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार यादव। मेरे चैनल का नाम है मैथ सॉल्यूशन। कुछ बताने से पहले ये कुछ फार्मूले हम लिखे हैं, इनको आप नोट कर लें और इसको नोट करने के बाद तब कुछ हम आपको बताते हैं कि ये जो फार्मूले आए हैं वो फार्मूले आए कहाँ से हैं, ये फार्मूले आए कहाँ से हैं, इसके विषय में हम बताते हैं। इसको नोट कर लें जिससे आपका समय बचे। अब ये जो फार्मूला है पहला, अगर दो सेट्स थे तो हम बताए थे दो सेट्स के लिए एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर दो सेट्स थे तो उनके लिए हम बताए थे। अगर तीन सेट्स हैं तब कैसे सॉल्व करेंगे? दो सेट्स थे तो उनके लिए फार्मूला बताए थे हम कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अगर तीन सेट्स हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए ये फार्मूले हैं, लेकिन ये फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप। हम बताएंगे कि ये आया कैसे। मेन वो है, मेन ये नहीं है, मेन ये है कि ये फार्मूला आया कैसे। तो यहां पर जो लिखा हुआ है पहला, इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स देन ए यूनियन बी यूनियन सी इज टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कब इस्तेमाल करते हैं? मान लिया कि तीन सेट्स ए बी सी हैं, तीनों सेट्स ए बी सी हैं, तो इसमें ये उन एलिमेंट्स की संख्याओं को हम ऐसे निकालते हैं जो किसी न किसी एक में हो, जो किसी न किसी एक में हो। या तो ए में हो, ए में हो, वो बी में हो, सी में हो, या ए बी दोनों में हो, बी सी में हो, ए सी में हो, या ए बी सी तीनों में हो। मतलब ये उन संख्याओं को निकालते हैं इस फार्मूले से जो या तो ए में हो, या बी में हो, या सी में हो, या ए बी बी सी ए सी ए बी सी, मतलब इन पूरे किसी एक में होगा तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। मतलब ये जो यूनियन है, जैसे यहां पर निकालते थे ना, ये ए यूनियन बी, अगर एक्स को बिलोंग करता है, ये एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी को, तो क्या लिखते थे? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब कि अगर ए यूनियन बी में ये एक्स है तो या तो ए में होगा, या बी में होगा, या ए और बी दोनों में होगा, ए और बी दोनों में होगा। वही चीज यहां है। एक्स अगर ए यूनियन बी यूनियन सी में है, इसका मतलब कि एक्स ए में होगा, एक्स बी में होगा, या एक्स सी में होगा, या एक्स ए बी में होगा, एक्स बी सी में होगा, एक्स ए सी में होगा, या एक्स तीनों में होगा। तो अगर इस टाइप से कोई चीज पूछी जाए तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ सेट्स एबीसी। ये कब इस्तेमाल करेंगे? ये तब इस्तेमाल करेंगे जब पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ सेट्स एबीसी। ए बी में हो, बी सी में हो, या ए सी में हो। मतलब ये ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इसमें हो, बी इंटरसेक्शन सी इसमें हो, या सी इंटरसेक्शन। कहने का मतलब जो इन दोनों में हो, इन दोनों में हो, इन दोनों में हो, कॉमन। लेकिन इसको करेंगे कैसे? देखिए, इसको करने का मतलब यह है, जब एग्जैक्टली टू ऑफ सेट्स ए
बी और सी पूछ रहा है, तो उसको देखने के पहले ये ध्यान देंगे, ये चीज, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन सेट ए या पार्टिकुलर सेट, किसी एक में अगर उस एलिमेंट को देखना है तो हम एन माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। अगर एग्जैक्टली दो में देखना है, एग्जैक्टली दो में, तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। और अगर कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन, यहां पर केवल ए पार्टिकुलर में है, और यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ सेट ए बी सी, मतलब या तो इसमें होगा या इसमें होगा या इसमें होगा, इसलिए ये तीनों को ऐड कर दिए। ठीक, अगर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये समझ लीजिए कि ये है, मान लीजिए एन यू, ये मान लीजिए 200 स्टूडेंट्स हैं, और ये एक गेम है ए बी सी, 3 गेम है, ए बी सी 3 गेम है। इस फार्मूले को समझिए कैसे है। ये 200 स्टूडेंट्स हैं और ये 3 गेम है, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स गेम ए खेलते हैं, कुछ बी खेलते हैं, कुछ सी खेलते हैं, कुछ ए बी खेलते हैं, कुछ बी सी खेलते हैं, कुछ ए सी खेलते हैं, कुछ तीनों खेलते हैं, तो ऐसे जो ए खेले, बी खेले, सी खेले, या ए बी खेले, बी सी खेले, ए सी खेले, या तीनों गेम खेले, ऐसे कुल कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो उनको निकालने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब एटलीस्ट वन गेम वो खेलता हो, या तो ए खेले, या तो बी खेले, या तो सी खेले, या ए बी भी खेल सकता है, बी सी भी खेल सकता है, ए सी भी खेल सकता है, या ए बी सी तीनों खेल सकता है। तो ये हो जाएगा, इस फार्मूले से निकाल लेंगे। फिर यहां पर आइए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां स्टूडेंट्स करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जैक्टली वन गेम ए खेलता हो, मतलब वो स्टूडेंट्स जो केवल एक गेम खेलते हो, मान लीजिए ए गेम खेलते हो, मान लिया कि ए गेम खेलते हो, एक पर्टिकुलर गेम ए, तो उसको निकालने तरीका ये, यानी अच्छा ए गेम खेलेगा तो ए का ही इंटरसेक्शन बी और सी के साथ लेंगे, यानी फिर एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, अब प्लस कर देंगे तीनों का इंटरसेक्शन। अब यहां पर ये जो आया है नंबर ऑफ, ये पर्टिकुलर है एक को, यहां पर क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ सेट से भी, मतलब यहां पर तो केवल एक पूछ रहा है, यहां इस सेट में से ए भी खेल सकता है, बी भी खेल सकता है, सी भी खेल सकता है, तो इस टाइप से तीनों निकाल लेंगे, एन ए खेलने वाला, एन बी खेलने वाला, एन सी खेलने वाला, तीनों जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। और यहां पर है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू सेट्स, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो केवल ए बी खेलें, बी सी खेलें और ए सी खेलते हैं। अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2 गेम ये खेलते हैं, 2 गेम ये खेलते हैं, 2 गेम ये खेलते हैं, तो इनकी टोटल संख्या कैसे निकलेगी वो इससे निकालेंगे, इस फार्मूले से। ये फार्मूले का इस्तेमाल जो है अभी हम बताते हैं, पहले ये फार्मूला आया कैसे ये बताते हैं। ये एनसीईआरटी में आपको दिखेगी नहीं। मान लीजिए ये है ए बी और सी गेम, ए बी सी गेम है, और हम ये कह रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो केवल एक गेम खेलता हो, मान लीजिए ए गेम खेलता हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो केवल गेम ए खेलता हो, बी और सी ना खेलता हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग
गेम ए बट नॉट बी एंड सी। ऐसी स्टूडेंट्स जो केवल गेम ए खेलते हो, बी और सी नहीं खेलते, इनकी संख्या कैसे निकालिए? तो इसको लिखेंगे कैसे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो केवल ए खेलता हो, बताए थे कि जैसे मान लो दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी, ए खेलता है तो ए हो गया, और बी नहीं खेलता है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए खेलता है, बी नहीं खेलता है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बस वही फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग गेम ए बट नॉट प्लेइंग गेम बी एंड सी। तो हम लिखेंगे कैसे? ये ए गेम खेलता हो उसका इंटरसेक्शन, लेकिन कौन कौन सा नहीं खेला? बी ये नहीं खेल रहा है, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या जो केवल एक गेम खेलता हो। कौन सा? गेम ए। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, मतलब ए गेम खेल रहा है, बी गेम और सी गेम नहीं खेल रहा है। तब बी गेम और सी गेम नहीं खेल रहा है, तो इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? इस्तेमाल करने के लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ए इंटरसेक्शन इसको हम डिमॉर्गन्स लॉ से, डिमॉर्गन्स लॉ क्या है? ये है कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अगर ये है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ये हो जाएगा बी यूनियन सी डैश। इसको हम ये लिख सकते हैं ये। और एक फार्मूला और बताए थे ये कि अगर a माइनस बी निकालना है, यन a माइनस बी, तो ये होता था यन a माइनस यन a इंटरसेक्शन b, या इसी को ऐसे लिखते थे यन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यन a माइनस यन a इंटरसेक्शन b। ये इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ये हम मान लिए ए है, ये हमारा बी डैश है, तो क्या हो जाएगा? यन ए माइनस ये है बी डैश, तो यहां क्या हो जाएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू यन ए माइनस यन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां क्या हो जाएगा? यन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बहुत ध्यान देने की चीज है, ए यन ए माइनस ये ए और ये बी मान लिया अगर हम, तो यन ए माइनस यन ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये बी है तो यन इंटरसेक्शन यन ए इंटरसेक्शन, ये अगर बी मान लिए तो बी हो गया इस फार्मूले से। अब देखिए यन ए माइनस यन, इसको लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? यहां पर देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर ये बीच में यूनियन रहेगा, ये फिर इसके साथ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ये है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये है डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्शन का, इस पर डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर ये रहे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो कैसे लिखेंगे? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट में यूनियन ए इंटरसेक्शन सी दूसरे ब्रैकेट में। ठीक, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको अब अगर इसको हम इसको मान ले ए, इसको मान ले बी, या इसको मान ले एक्स, इसको मान ले वाई, तो क्या हो जाएगा? एक्स यूनियन वाई, इस टाइप से हो जाएगा, एक्स यूनियन वाई एन। अगर इसको हम एक्स मान ले,
इसको y मान लेते, क्या हो जाएगा एन एक्स यूनियन वाई, और एन एक्स यूनियन वाई क्या होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको यहां यूज करेंगे, ये हो जाएगा एन ए माइनस, इसको हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए, या इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो ये हमारा x है, ये y है, ये हो जाएगा n x की जगह कि a इंटरसेक्शन b, इसको यहां ये लिख लेते हैं n a इंटरसेक्शन b, फिर क्या हो जाएगा प्लस n a इंटरसेक्शन c, फिर ये माइनस एन दिस इंटरसेक्शन दिस, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए दो बार आ जा रहा है तो उसको एक बार लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये ब्रैकेट ओपन कर दें, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही हमारा फार्मूला हो गया। कैसे आया, ये एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तब के लिए है जब तीनों गेम में से जो स्टूडेंट्स हैं कोई एक पर्टिकुलर गेम खेलते हैं तो उसको डायरेक्ट निकालने का तरीका ये है, डायरेक्ट या तो इससे निकालें फिर इतना करें, या डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला है। तो कोई पर्टिकुलर गेम खेल रहे हैं तो उसको निकालने का तरीका ये है। अगर इसी में दे, ये तो केवल एक के लिए है कि नहीं ए बी सी है तीनों खेलें तो ये एन ए के निकाल लिए है। अगर फिर ऐसे ही दूसरा निकालें जो बी खेले तो ये आ जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ बी लिखे, बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर अगर सी गेम पर्टिकुलर गेम खेलता है तो उसके लिए एन सी इज इक्वल टू एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस सी इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये पर्टिकुलर गेम ए खेलता है तब के लिए है, ये पर्टिकुलर गेम बी खेलता है तब के लिए, ये पर्टिकुलर गेम सी खेलता है तब के लिए। अब उसमें एक था कि अगर दो गेम खेलते हैं, पर्टिकुलर दो गेम खेलते हैं तब के लिए अलग केस था, और दिया था कि एग्जैक्टली वन गेम खेलता हो तो एग्जैक्टली ये भी गेम खेल सकता है, ये भी गेम खेल सकता है, ये भी गेम खेल सकता है, तो तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ए बी, दो बार है सब दो दो बार आ जाएंगे तो यहां लिखेंगे टू एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस टू एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस टू एन ए इंटरसेक्शन सी, और ये जो है तीन बार ऐड हो रहे हैं तो प्लस 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला निकालने का ये तरीका है, ये एनसीईआरटी की बुक में दिया नहीं है तो इसके ये तरीके हैं, और इस पे कुछ क्वेश्चंस हम कराएंगे, और इस वीडियो के बाद हम प्रोबेबिलिटी पे वीडियो बनाएंगे, तब इन सब का ज़्यादा इस्तेमाल होगा जो अभी बता रहे हैं हम, और उसमें फिर से वेन डायग्राम बता के तब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कराएंगे, तब आपको ये सब सारी चीज़ें जो अभी हम ये करा रहे हैं और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, समझ में आया? एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी एक क्वेश्चन में सारे आ जाएंगे।
उसी ये क्वेश्चन में सारे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, and 11 had taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students that had first. ये पहले जो दिया हुआ है उसको लिख ले रहे हैं, क्वेश्चन लिखेंगे तो काफ़ी समय निकल जाएगा। ये दिया हुआ है इन ए सर्वे ऑफ 25, तो मतलब ये एन जो दिया है एन यू, ये दिया हुआ है 25। फिर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, ये दिया है 15। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिजिक्स के ये दिया है 12। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के ये दिया हुआ है 11। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथ और केमिस्ट्री दोनों लिए हों, जो मैथ और फिजिक्स पहले लिख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथ और फिजिक्स लिए हैं वो 9 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ और केमिस्ट्री के हैं वो 5 हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फिजिक्स और केमिस्ट्री लिए हैं वो 4 हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री मतलब तीनों सब्जेक्ट लिए हैं वो 3 हैं। ये इतना दिया हुआ है। तो निकालना क्या है? पहला, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, the number of students that had first only chemistry, दूसरा only mathematics, तीसरा only physics, चौथा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, but not physics and chemistry but not mathematics. पांचवा मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। छठवां only one of the subject, only one of the subject। सातवां at least one of the 3 subject, at least one of the 3 subject। आठवां none of the subject, none of the subject। ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है, इसको नोट कर लें, नोट करें।
हो गया। ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री सॉल्यूशन देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who had only chemistry, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे जो केवल केमिस्ट्री लिए हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं लिए हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, एन केमिस्ट्री लिया है, मैथमेटिक्स नहीं लिया है और फिजिक्स नहीं लिया है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो केवल लिया है, मैथमेटिक्स नहीं लिया है, फिजिक्स नहीं लिया है। अब अगर इसको हम करेंगे जो अभी फार्मूला डेराइव किए थे, तो उतना इसको हल करना पड़ेगा। अब इसको अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट इस्तेमाल कैसे करते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि एन सी माइनस एन, केवल सी लिया है, एन सी, फिर एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन सी इंटरसेक्शन बी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए पहले प्रूफ कर दिए ये कि अगर कोई एक चीज में, पर्टिकुलर चीज में अगर वो भाग ले रहा है या पर्टिकुलर चीज स्टडी कर रहा है तो वो हो जाएगा पर्टिकुलर चीज, और जिसमें नहीं पार्टिसिपेट हो रहा है वो हो जाएंगे बाहर। सी इंटरसेक्शन एम डैश इंटरसेक्शन पी डैश, न फिजिक्स में पार्ट कर रहा है न मैथमेटिक्स में। तो उसको इसको सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूले आएंगे। तो हमको एक बार ध्यान देने की जरूरत है, उसके बाद डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो एन सी कितना है 11 माइनस सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ ए लिख दिए हैं, ये सी इंटरसेक्शन ए का मतलब हो गया ये सी इंटरसेक्शन पी एंड सी इंटरसेक्शन एम, सी इंटरसेक्शन पी एंड सी इंटरसेक्शन एम, यहाँ आ जाएगा पी सी इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एम, फिजिक्स मैथमेटिक्स। सी एंड पी 4 माइनस सी एंड एम 5 सी एंड एम 5, फिर ये हो गया माइनस, ये दोनों हो गए प्लस, तीनों का इंटरसेक्शन ये हो जाएगा 3, एन सी 11 पीसी 4 और सी एम 5, यहाँ लिख दिए तीनों का ये हो जाएगा 5 4 9, ये हो गया 2 प्लस 3। ये 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओनली केमिस्ट्री वाले हैं। फिर दूसरा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स that had only mathematics, number of students that had only mathematics, इसको लिखेंगे कैसे, वही तरीका है, केवल मैथमेटिक्स, एन मैथमेटिक्स, फिजिक्स नहीं लिया, केमिस्ट्री नहीं लिया। इसका फार्मूला ये हो जाएगा एन एम माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन सी प्लस एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। ये एन एम क्या हो जाएगा, एन एम
ये हो जाएगा 15 माइनस MP 9 माइनस MC 5 प्लस 3, ये हो जाएगा 9 माइनस 5, ये -9 -5, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 1 प्लस 3, ये हो जाएंगे 4 स्टूडेंट्स। ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं जो केवल मैथमेटिक्स लिए हैं। फिर केवल फिजिक्स वाले, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स that had physics only, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिक्स n, केवल फिजिक्स लिया है, मैथमेटिक्स नहीं लिया है, केमिस्ट्री नहीं लिया है। सिंपल, n p माइनस n p इंटरसेक्शन m माइनस n p इंटरसेक्शन c प्लस n m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c, ये हो जाएगा np हो जाएगा np 12 माइनस p इंटरसेक्शन m, p इंटरसेक्शन m, ये हो जाएगा 9 PM 9 PC 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 9, ये 12 प्लस 3, ये हो जाएगा 15, और 15 माइनस 13, ये हो जाएगा 2। 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल फीस लिए हैं। हो गया? फिर क्या है, फिर है फोर्थ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। ठीक, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स that had mathematics, physics and chemistry, physics and chemistry, physics and chemistry but not मैथमेटिक्स। ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकलेंगे, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पार्ट ले रहे हो लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं। तो ये हो जाएगा एन, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, जिसमें नहीं ले रहे हैं इंटरसेक्शन, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। एन पी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम डैश, फिर वही फार्मूला कौन सा, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसको हम मान लें ए, इसको मान लें बी, तो क्या हो जाएगा, ये अगर पूरा ए मान लें तो ये हो जाएगा एन पी इंटरसेक्शन सी ए हो गया, माइनस एन ये बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये हो जाएगा एन ए माइनस एन बी, तो बी की जगह
ये हो जाएगा यहाँ पर ये P इंटरसेक्शन C, दिस इंटरसेक्शन दिस, दिस इंटरसेक्शन दिस, इंटरसेक्शन M। तो ये हो जाएगा P इंटरसेक्शन C, P इंटरसेक्शन C, P और C, ये हो जाएगा 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 1। फिर इसी तरह से फिफ्थ, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, शॉर्ट में लिख रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। इसको ध्यान में रखेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या निकालनी है जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में पार्ट ले रहे हों। ये रहेगा एन मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन बट नॉट इन सी, सी डैश, बट नॉट इन सी में सी डैश। फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, ये ए मान लें, इसको बी मान लें, ये हो जाएगा एन एम इंटरसेक्शन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, एम पी एम पी, ये हो जाएगा 9 माइनस एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद क्या है, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, छठा, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। इसके लिए फार्मूला बताए थे कि अगर ए बी सी तीन थे तो तीनों में से कोई एक रहे तो तीनों का अलग अलग जो अभी निकाले थे सिंगल का अगर निकालते हैं तो तीनों को ऐड कर देंगे। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ ए बी सी में न लिखे, हम पी और सी में लिख देते हैं, एन एम एन पी प्लस एन सी माइनस 2 टाइम्स एन एम इंटरसेक्शन पी माइनस 2 एन पी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 एन एम इंटरसेक्शन सी प्लस 3 टाइम्स एन पी या एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, एन एम ये हो जाएगा 15 प्लस एन पी ये हो जाएगा 12 प्लस एन सी ये हो जाएगा 11 माइनस 2 टाइम्स पी एंड एम ये हो जाएगा 9 माइनस 2 टाइम्स पी एंड सी माइनस 2 टाइम्स एम एंड सी 5 प्लस 3 टाइम्स 3। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यही टोटल नंबर आ जाएंगे। फिर इसके बाद क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, at least number of students, at least one of the subject, one of the 3 subject, 3 subject। तो ए बी सी तीनों एकदम शुरू में बताए थे कि अगर ऐसा निकालना है तो ये हो जाएगा एन एम यूनियन पी यूनियन सी, एन एम प्लस एन पी
प्लस एन सी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी माइनस एन पी इंटरसेक्शन सी माइनस एन एम इंटरसेक्शन सी प्लस एन पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे एन एम 15 प्लस 12 प्लस 11 माइनस ये एम पी 9 माइनस एम सी 5 माइनस पी ए सी ये हो जाएगा 4 प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आ जाएगा वही इसका रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट वाला है वो इंपॉर्टेंट है कि नन ऑफ द सब्जेक्ट, ऐसे स्टूडेंट्स जो कोई भी सब्जेक्ट न लेते हो उसको कैसे निकालते हैं। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, इसको मिटाते हैं, मिटा दें, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 8वां है कि ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या जो कोई भी सब्जेक्ट न लिए हों, न फिजिक्स न मैथमेटिक्स न केमिस्ट्री, ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या को कैसे निकालते हैं ये बता रहे हैं। ये है उसका 8वां पार्ट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स that had no any subject। ये क्या हो जाएगा, कोई सब्जेक्ट नहीं ले रहा है, इसका मतलब यन न तो वो मैथमेटिक्स ले रहा है, न तो वो फिजिक्स ले रहा है, न तो वो केमिस्ट्री ले रहा है। एम डैश मैथमेटिक्स नहीं ले रहा है, इंटरसेक्शन पी डैश फिजिक्स नहीं ले रहा है, इंटरसेक्शन सी डैश केमिस्ट्री नहीं ले रहा है। ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 3 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम लगाएंगे डिमॉर्गन्स लॉ, एन एम यूनियन पी यूनियन सी डैश। डिमॉर्गन्स लॉ है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी डैश। ये डिमॉर्गन्स लॉ है। ये 2 में है, ये 3 में है, सेम जैसे ये है वैसे ये है, बस यहाँ इंटरसेक्शन 3 का ले लेंगे, यहाँ 3 का यूनियन ले लेंगे। फिर और एक फार्मूला बताए थे ये कि अगर किसी कॉम्प्लीमेंट को निकालना हो तो वो हो जाता था एन यू माइनस एन ए, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये ए है हमारा, उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, एन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा एन यू माइनस, अगर ये पूरा ए है तो एन यू माइनस एन ए मीन्स केवल ये एम इंटरसेक्शन नहीं, एम यूनियन पी यूनियन सी। अब ये हो जाएगा एन यू कितना है 25 माइनस एन एम यूनियन पी यूनियन सी। और अगर इसकी वैल्यू देखें हम तो इसको यहाँ कर सकते हैं, वैसे ये एन एम यूनियन पी यूनियन सी क्या है, ये यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, ये पता है फिर से हम लगा दे रहे हैं। ये हो जाएगा एन एम प्लस एन पी प्लस एन सी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी माइनस एन
P इंटरसेक्शन C माइनस N M इंटरसेक्शन C प्लस N M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, ये ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा 25 माइनस इसकी वैल्यू NM 15 P 12 C 11 माइनस MP 9 PC 4 माइनस ये हो जाएगा 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा और 5 ये 5 2 7 8, ये हो जाएगा 1 1 38 और ये हो जाएगा 41, मतलब ये हो जाएगा 25 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 23 और ये माइनस कर दिए तो ये आ जाएगा 2। कहने का मतलब ये है कि दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो न तो फिजिक्स लिए हैं, न तो केमिस्ट्री लिए हैं और न ही मैथमेटिक्स लिए हैं। तो ये तो जो क्वेश्चन में आया है तो हम लिख दिए हैं, वैसे इसका कैलकुलेशन कहीं और कर लेते हैं। ये हो गया 25 माइनस 23 इक्वल टू 2। तो ये पूरा जो सवाल था, एक ही सवाल में पूरे थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारे फार्मूले आ जाते हैं। तो एक बार फिर हम आप लोगों को जो फार्मूले बताए हैं उसको रिवाइज कर देते हैं। पहला एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है क्या, बताते हैं इसको। अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं और ये तीन सब्जेक्ट्स है ए बी सी, ऐसे समझ लें, कुछ स्टूडेंट्स हैं और ये तीन सब्जेक्ट्स है। अगर ये कहा जाए कि ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या निकालिए जो कोई न कोई सब्जेक्ट अवश्य लिया हो, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, तो ये ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या को निकालने का तरीका है जो तीनों सब्जेक्ट में से कोई न कोई एक सब्जेक्ट अवश्य लिया हो सकता है ए लिया हो सकता है बी लिया हो सकता है सी लिया हो सकता है वो ए बी लिया हो सब्जेक्ट, हो सकता है बी सी सब्जेक्ट लिया हो सकता है सी ए सब्जेक्ट लिया हो सकता है तीनों लिया हो ए बी सी। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, इस टाइप के सारे स्टूडेंट्स जो या तो ए लिए हों या बी लिए हों या सी लिए हों या ए बी लिया हो, बी सी लिया हो, सी ए लिया हो या ए बी सी तीनों लिया हो, ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी संख्या निकालने के लिए ये फार्मूला है। फिर दूसरा, ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या जो केवल एक सब्जेक्ट लिया हो,
एन केवल ए लिया है, बी नहीं लिया है, सी नहीं लिया है। इसको प्रूफ करके बता दिए थे हम, इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो केवल एक सब्जेक्ट लिया हो, दूसरा ना लिया हो, तीसरा ना लिया हो, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या है जो केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिए हों। जैसे सब्जेक्ट ए लिया है, बी नहीं लिया है, सी नहीं लिया है, तो इसको लिखेंगे ऐसे, सब्जेक्ट ए लिया है, बी या सी नहीं लिया है, तो एन ए माइनस एन ए बी एन इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये डैश लगा दिए हैं। इसका मतलब है कि केवल ये लिया है, बी और सी सब्जेक्ट नहीं लिया है। इसको लिखेंगे कैसे? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो सब्जेक्ट लिया है वो एन ए है, और जो सब्जेक्ट नहीं लिया है ए के साथ उसके इंटरसेक्शंस हैं। जैसे बी नहीं लिया है, सी नहीं लिया है, तो ए के साथ उसके इंटरसेक्शंस को माइनस करते हैं। फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो कम से कम एक सब्जेक्ट लिया हो, ये तो केवल एक सब्जेक्ट लिया है, उसके लिए हो गए। ऐसे स्टूडेंट्स जो कम से कम एक सब्जेक्ट लिया हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? जो कम से कम एक सब्जेक्ट लिया हो, तो मान लिया हमने ए लिया है, कोई सब्जेक्ट ए लिया है, बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश नहीं लिया है। फिर क्या करेंगे? प्लस पहले ए लिया है, कुछ हैं जो ए नहीं लिए हैं, बी लिए हैं, सी नहीं लिए हैं, प्लस एन ए डैश मतलब ए नहीं लिया है, बी नहीं लिया है, हो सकता है सी लिया हो। तो इस टाइप से ये तीनों को ऐड कर देंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। और ऐड करने पे जो फार्मूला आता है शॉर्टकट में, ये देखिए, ये वाला यही है। तो इस टाइप से जब तीनों को लिखेंगे, इसको लिखेंगे, फिर वैसे ही एन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तीनों को लिख के ऐड कर देंगे। तो आएगा क्या? ये आएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ये ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, इस टाइप के वो दो बार आएंगे। तो उसको लिखेंगे हम 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए ब्रैकेट बंद, प्लस ये जो है ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश नहीं, ये वाला ये चीज़ तीनों में आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी। तो ये 3 बार ऐड होगा। ये सब बता चुके हैं, ये रिवीजन के लिए लिख रहे हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फार्मूला हो गया। अब चौथा है, पहले तो ये था कि कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ले तो ये फार्मूला, कोई एक सब्जेक्ट ले तो ये फार्मूला, कम से कम एक सब्जेक्ट ले। ऐसे स्टूडेंट्स जो एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट लेता हो तो उसके लिए या तो ए लेगा, बी सी नहीं लेगा, बी लेगा, ए सी नहीं लेगा, सी लेगा, ए बी नहीं लेगा, तीनों को ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर यहाँ तो एक सब्जेक्ट की बात हुई। अब एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स लेते हों तो उनको कैसे निकालेंगे? तो पहले एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, शॉर्ट में लिख रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये ऐसे स्टूडेंट्स को बता रहे हैं हम जो 2 सब्जेक्ट लेते हों। एन ए लिया, बी लिया, लेकिन सी नहीं लिया। ऐसे स्टूडेंट्स जो ए लिया, सब्जेक्ट ए लिया, सब्जेक्ट बी लिया, लेकिन सी नहीं लिया। तो ऐसे सब्जेक्ट को निकालने का तरीका क्या है? एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तरीका है। एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये ऐसे स्टूडेंट की संख्या है जो 2 सब्जेक्ट लेते हों। अगर अब यही पूछे कि एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट लेते हों, जैसे यहाँ पर था, तब कैसे करेंगे? ये केवल 2 सब्जेक्ट लेते हों, ऐसे स्टूडेंट की संख्या ये हो गई। चौथा के बाद 5वां है ये, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स। यहाँ पर केवल 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उनकी संख्या ऐसे निकालेंगे। और केवल 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं तो हो सकता है वो ए बी सब्जेक्ट चूज करे, हो सकता है बी सी सब्जेक्ट चूज करे, हो सकता है ए सी सब्जेक्ट चूज करे। तो उसको कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ये हो सकता है ये एन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, इसको चूज करें, मतलब ए और बी ले। हो सकता है एन सब्जेक्ट ए न ले, सब्जेक्ट बी ले, सब्जेक्ट सी न ले, प्लस हो सकता है सब्जेक्ट ए को चूज न करे, बी को चूज न करे, सी को चूज करे। अब अगर इन तीनों को हम लिख के ऐड कर देंगे, तीनों को लिख के ऐड कर देंगे, तो इसमें इस टाइप का मिल रहा था, ऐसे ही इसमें मिलेगा। तो शॉर्टकट में हम बताए हुए हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, ये तीनों ऐड हो जाएंगे। और ये एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों में मिलेगा, तो इसको 3 बार लिख देंगे, -3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये ऐसे फार्मूले हैं जिसके आधार पे आपका पूरा सलूशन मिल जाएगा। और इनके अलावा कुछ और बताए थे, जैसे ये वाला बताए थे कि एन ए माइनस बी बराबर एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे एलिमेंट्स जो ए में हो बी में ना हो, तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, या इसको ऐसे भी लिखते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और डिमॉर्गन्स लॉ जो बताए थे। तो ये ऐसे फार्मूले हैं जिसके आधार पे आप सारे क्वेश्चंस को हल कर लेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन फार्मूले को बस देख लीजिए कि कैसे आया है, इसका प्रैक्टिस कीजिए, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग में बैठा लीजिए। जो हम लिखे हैं इस टाइप के जो चीज़ लिख रहे हैं, जैसे 2 सब्जेक्ट लिया तो ए इंटरसेक्शन बी, तीसरा नहीं लिया तो डैश सी, तो इस टाइप से बस याद रखना है, फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। रटेंगे तो दिक्कत होगा, भूल जाएगा। तो ये सारे फार्मूले थे, इस पे सवाल थे, और सारे क्वेश्चंस आपको इसी पे मिल जाएंगे। आपको बस केवल उसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये याद हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ 11th एंड 12th के बच्चों के लिए। ए स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें हम कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, फार्मूला सही होना चाहिए। इधर हम फार्मूला ले लिए, ए कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा ए माइनस ए। इधर पर स्क्वायर के डिफरेंस वाला फार्मूला लगा दिए तो ए माइनस ए और ए प्लस ए वाला ये हो जाएगा ए माइनस ए। फार्मूले से फार्मूला सही है। इधर का ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ए माइनस ए कट गया, ये हो गया ए इज़ इक्वल टू ए प्लस ए, या ए इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2a, या ये हो जाएगा 1 इज़ इक्वल टू 2। क्या ये सही है? इज इट पॉसिबल? ये गलत है, गलत है। अब आपको ये बताना है कि इसमें गलती कहाँ है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस कैलकुलेशन में गलती कहाँ है। आप इसको देखकर कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसमें गलती कहाँ है, और मन लगा के पढ़ते रहिए। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, समय व्यतीत करेंगे, जितना समय देंगे उतना ज्ञान मिलेगा। 6-7 घंटे कम से कम पढ़ते रहिए। थैंक यू।